प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग व्यावसायिक अध्ययन कक्षा 12 का चैप्टर 11 अध्याय पाठ 11 पढ़ेंगे। और हमारे चैप्टर का नेम है विपणन। तो विपणन को पढ़ने के बाद आप लोग क्या समझ पाएंगे, देख लेते हैं। विपणन का अर्थ क्या है, विपणन एवं विक्रय में अंतर क्या है, विपणन के महत्वपूर्ण कार्यों को सूचीबद्ध कर सकेंगे, अर्थव्यवस्था के विकास में विपणन की भूमिका पर विचार कर सकेंगे, विपणन मिश्रण के घटक को समझा सकेंगे, उत्पादों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण कर सकेंगे, मूल्य निर्धारण के तत्व का विश्लेषण कर सकेंगे, वितरण प्रणाली के विभिन्न प्रकारों की सूची बना सकेंगे, प्रवर्तन मिश्र के तकनीकों, विज्ञापन, व्यक्तिक विक्रय, विकास, संवर्धन एवं प्रचार को समझा सकेंगे। चलिए देख लेते हैं। कंपनियां अपना व्यवसाय कहाँ करती हैं, बाजार में अथवा समाज में। यह एक निर्विवाद सत्य है कि कंपनी केवल अपने उपभोक्ताओं के कारण ही जीवित नहीं रहती, बल्कि सरकार, धार्मिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, NGO, मीडिया आदि पर भी निर्भर करती है। इसलिए इन पक्षों की संतुष्टि भी अपरिहार्य है, क्योंकि यह मौखिक प्रचार से ब्रांड शक्ति में वृद्धि करती है। समाज का ध्यान रखने में ब्रांड की शक्ति में वृद्धि होती है। जिन कंपनियों ने गहनतम सामाजिक मूल्यों को अपनाया है, वह एक सशक्त ब्रांड के निर्माण में सफल रहे हैं तथा अंत में उनके बड़ी संख्या में ग्राहक बने हैं। निगमित सामाजिक न्याय के क्षेत्र को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले वर्ग में बच्चों का पोषण, उनकी देखभाल, बुजुर्गों के लिए घर, भूख को समाप्त करना, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करना आदि समस्याएं आती हैं। मानवीयता के तौर पर जिन पर तुरंत ध्यान देना आवश्यक है। समस्याएं जो समाज को एक लंबी अवधि में रहने का एक सुंदर स्थान बनाती है, दूसरे वर्ग में आती है। स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता तथा सहायता, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं को रोजगार एवं उन्हें सशक्त बनाना, गैर न्यायोचित भेदभाव, जाति, समुदाय, धर्म, कौम, वर्ग भेद, लिंग के आधार पर को रोकना, रोजगार के माध्यम से गरीबी को दूर करना, संस्कृति की सुरक्षा, मूल्य, नैतिकता, अनुसंधान में योगदान आदि दूसरे वर्ग में आते हैं। प्रोक्टर एवं गैबल्स का दर्शन है कि इसे वैश्विक पर्यावरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में उद्योग जगत को नेतृत्व करना चाहिए। P&G दुनिया की उन पहली कंपनियों में से एक है जो उपभोक्ता पदार्थों के पर्यावरण पर प्रभाव के अध्ययन में सक्रिय है तथा जिसने उत्पाद प्लास्टिक की शीशियों के पुनःक्रमण एवं पुनः भरावन पैकेजों से उद्योगों का परिचित कराया है। P&G विकास को बनाए रखने में योगदान देता है तथा अपने उत्पाद एवं सेवाओं से संबंधित पर्यावरण एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान करता है। विपणन शब्द की व्याख्या अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से की है। कुछ लोगों का मानना है कि वस्तुओं का क्रय एवं विपणन एक ही है। जब भी वह बाजार में कुछ वस्तु अथवा सेवाओं की खरीदारी करने जाते हैं तो वह इसे विपणन कहते हैं। कुछ लोगों को भ्रांति है कि विक्रय ही विपणन है तथा उनका मानना है कि विपणन की क्रिया किसी उत्पाद अथवा सेवा के उत्पादन के पश्चात शुरू होती है। कुछ लोग इसकी व्याख्या वस्तु के व्यापार तथा उनके रूपांकन के रूप में करते हैं। यह सभी व्याख्याएं आंशिक रूप से सही हो सकती है, लेकिन विपणन बहुत व्यापक अवधारणा है जिसका वर्णन नीचे किया गया है। परंपरागत रूप से विपणन की व्याख्या इसके कार्य अथवा क्रियाओं के रूप में की गई है। इस अर्थ में विपणन को उन व्यावसायिक क्रियाओं का निष्पादन माना जाता है जिनके कारण वस्तु एवं सेवाएं उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचती है। हम जानते हैं कि अधिकांश विनिर्माण में लगी फर्में वस्तुओं का उत्पादन अपने स्वयं के उपभोग के लिए नहीं करती है, बल्कि दूसरे लोगों के उपभोग के लिए करती है। इसलिए वस्तु एवं सेवाओं को उत्पादक से उपभोक्ता तक ले जाने के लिए कई प्रक्रियाएं करनी होती है, जैसे उत्पाद का रूपांकन अथवा व्यापार, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, ब्रांडिंग, विक्रय, विज्ञापन एवं मूल्य निर्धारण। इन सभी क्रियाओं को विपणन क्रिया कहते हैं।
अतः हम कह सकते हैं कि विक्रय, खरीदारी, क्रय विक्रय किसी फर्म की बड़ी संख्या में की जाने वाली प्रक्रियाएं हैं जिनको मिलाकर विपणन कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया गया होगा, विपणन बहुत ही विस्तारित रूप है विक्रय का। विक्रय में तो बस सामान खरीद लिया जाता है, लेकिन विपणन के लिए उसके सारे प्रबंध को भी सम्मिलित किया गया है। चलिए आइए देख लेते हैं बाजार किसे कहते हैं। प्रचलित रूप से बाजार से अभिप्राय उस स्थान से है जहां क्रेता एवं विक्रेता वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय संबंधी लेन देन करते हैं। आज भी आम बोलचाल की भाषा में बाजार शब्द को इसी रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरे रूप में इस शब्द का प्रयोग इनके संदर्भ में किया जाता है। उत्पाद बाजार, रुई मंडी, स्वर्ण अथवा शेयर बाजार, भौगोलिक बाजार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार, उपभोक्ता के प्रकार, फुटकर बाजार एवं थोक बाजार। लेकिन आधुनिक रूप में बाजार शब्द का व्यापक अर्थ है। इससे अभिप्राय किसी वस्तु अथवा सेवा के वास्तविक एवं संभावित क्रेताओं के समूह से है। उदाहरण के लिए माना एक फैशन डिजाइनर ने एक डिजाइन की पोशाक तैयार की तथा वह इसका विनिमय करना चाहती है। वह सभी लोग जो इस पोशाक का क्रय करना चाहते हैं तथा इसका मूल्य चुकाने को तैयार है, वह सभी मिलकर इस पोशाक का बाजार कहे जा सकते हैं। इसी प्रकार से पंखों का बाजार, साइकिलों का बाजार, बिजली के बल्बों का बाजार अथवा शैम्पू का बाजार से अभिप्राय इन सभी उत्पादों के वास्तविक एवं संभावित क्रेताओं से है। यह ध्यान देने की बात है कि विपणन मात्र उत्पादन के बाद ही क्रिया नहीं है। इसमें कई वे क्रियाएं सम्मिलित हैं जो वस्तुओं के वास्तविक उत्पादन से पूर्व की जाती है तथा उनके क्रय विक्रय के पश्चात भी जारी रहती है। उदाहरण के लिए उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पहचान करना, उत्पादन के विकास के लिए सूचना एकत्रित करना, उपयुक्त उत्पाद पैकेज का रूपांकन करना तथा ब्रांड नाम देना ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिन्हें वास्तविक उत्पादन को प्रारंभ करने से पहले किया जाता है। इसी प्रकार से बिक्री की पुनरावृत्ति के लिए ग्राहकों से अच्छे संबंधों के लिए कई प्रक्रियाएं की जाती है। वर्तमान में इस पर जोर है कि विपणन एक सामाजिक क्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग वस्तु एवं सेवाओं का मुद्रा अथवा किसी ऐसी वस्तु में विनिमय करते हैं जिसका उनके लिए कुछ मूल्य है। फिलिप कोटलर ने विपणन की परिभाषा इस प्रकार दी है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अनुसार लोगों के समूह उत्पादों का सृजन कर उन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं जिनकी उनको आवश्यकता है तथा उन वस्तु एवं सेवाओं का स्वतंत्रता से विनिमय करते हैं जिनका कोई मूल्य है। इस प्रकार से विपणन एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसको लोग बातचीत कर दूसरों को एक विशेष प्रकार से व्यवहार के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे किसी उत्पाद अथवा सेवा को क्रय करना, वह उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालते। परिभाषा का ध्यान से विश्लेषण करने पर विपणन की निम्न विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। अपेक्षा एवं आवश्यकता। विपणन प्रक्रिया व्यक्ति एवं समूह को वह जो कुछ चाहते हैं उसे प्राप्त करने में सहायक होती है। अतः लोगों को विपणन प्रक्रिया में लगने के लिए प्रेरित करने का प्राथमिक कारण उनकी कुछ न कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। दूसरे शब्दों में विपणन प्रक्रिया का पूरा ध्यान लोगों की एवं संगठनों की आवश्यकताओं पर होता है। आवश्यकता एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी चीज़ से वंचित हो जाता है अथवा उसे लगता है कि वह वंचित रह गया है। यदि इसकी पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति असंतुष्ट एवं असहज हो जाता है। उदाहरण के लिए जब हमें भूख लगती है तो हम असहज और व्यग्र हो जाते हैं तथा उन चीज़ों की ओर देखने लगते हैं जो हमारी भूख को शांत करेगी। अपेक्षाएं मनुष्य के लिए आधारभूत होती हैं तथा यह किसी वस्तु विशेष के लिए नहीं होती है। दूसरी ओर आवश्यकताएं शालीनता पूर्वक परिभाषित वे उद्देश्य हैं जो अपेक्षाओं की संतुष्टि कर सकती है। चलिए, एक विपणनकर्ता का कार्य किसी संगठन में लक्षित ग्राहकों की आवश्यकताओं की पहचान करना तथा उन उत्पाद एवं सेवाओं का विकास करना है जो इन
अपेक्षाओं अभावों की पूर्ति करते हैं। उत्पाद का सृजन, विपणनकर्ता बाजार के लिए उत्पाद का निर्माण करता है। बाजार उत्पाद से अभिप्राय किसी वस्तु के अथवा सेवा के संपूर्ण प्रस्तावना से है, जिनके लक्षण है आकार, गुणवत्ता, रुचि आदि, जो एक निश्चित मूल्य पर निश्चित दुकान अथवा स्थान पर उपलब्ध है। उदाहरण के लिए प्रस्तावित वस्तु एक सेल फोन है जो कि 4 विभिन्न प्रकार में उपलब्ध है, जिनकी विशेषताएं उनके संचय की क्षमता, टेलीविज़न देखने की सुविधा, इंटरनेट कैमरा आदि है, जिनका मूल्य 5,000 रुपये एवं 20,000 रुपये के बीच है, जो मॉडल पर निर्भर करता है जो देश के महानगरों में तथा उनके आसपास विशिष्ट दुकानों पर उपलब्ध है। बाजार में बेची जाने वाली वह श्रेष्ठ वस्तु है जिसका विकास संभावित क्रेताओं की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के विश्लेषण के पश्चात किया जाता है। ग्राहक के योग्य मूल्य, विपणन प्रक्रिया क्रेता एवं विक्रेता के बीच वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय को सुगम बनाती है। क्रेता किसी वस्तु के क्रय का निर्णय लेते समय यह देखता है कि वह उनकी लागत की तुलना में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कितने मूल्य तक करती है। किसी वस्तु का वह क्रय तभी करेगा जबकि उन्हें लगेगा कि उनके खर्च राशि का अधिकतम लाभ अथवा मूल्य प्राप्त होगा। एक विपणनकर्ता का इसलिए यह कार्य है कि वह उत्पाद को अधिक मूल्यवान बनाए, जिससे कि ग्राहक अन्य प्रतियोगी वस्तुओं की तुलना में इनको पसंद करे तथा इनके क्रय का निर्णय ले। विनिमय पद्धति, विपणन प्रक्रिया विनिमय पद्धति के माध्यम से कार्य करती है। लोग विनिमय प्रक्रिया के माध्यम से अपनी इच्छित अथवा आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में विपणन प्रक्रिया मुद्रा अथवा लोग जिसे मूल्यवान समझते हैं के बदले में वस्तु एवं सेवाओं को प्राप्त करना है। विनिमय से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके के माध्यम से 2 या 2 से अधिक पक्ष किसी अन्य पक्ष से इच्छित वस्तुओं अथवा सेवा प्राप्त करने के लिए एकजुट हो जाते हैं, जो कुछ किसी अन्य वस्तु के बदले में देना चाहता है। उदाहरण के लिए माना एक व्यक्ति भूखा है, उसे खाना कुछ राशि अथवा अन्य कोई वस्तु अथवा सेवा के बदले उस व्यक्ति से प्राप्त हो जाएगा जो खाने के बदले यह सब कुछ स्वीकार करने का इच्छुक है। आधुनिक जगत में वस्तुओं का उत्पादन अलग अलग स्थानों पर होता है तथा उनका वितरण विभिन्न मध्यस्थों के माध्यम से एक विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है, जिसमें वितरण के विभिन्न स्तरों पर विनिमय होता है। विनिमय को इसलिए विपणन का सार कहा गया है। किसी भी विनिमय के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना महत्वपूर्ण है। इसमें कम से कम 2 पक्षों का होना आवश्यक है, अर्थात क्रेता एवं विक्रेता। प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को मूल्य चुकाने की क्षमता रखता हो। प्रत्येक पक्ष संप्रेषण एवं वस्तु अथवा सेवा की आपूर्ति के योग्य होना चाहिए। कोई भी विनिमय संभव नहीं है यदि क्रेता विक्रेता का एक दूसरे से संप्रेषण नहीं है या फिर वह दूसरे को कोई ऐसी वस्तु नहीं दे सकते जिसका कोई मूल्य हो। प्रत्येक पक्ष को दूसरे पक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा उसे अस्वीकार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए तथा विभिन्न पक्ष एक दूसरे से लेन देन करने के लिए इच्छुक होने चाहिए। इस प्रकार से प्रस्ताव की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति स्वैच्छिक होती है, न कि किसी दबाव में। विपणन प्रबंध, विपणन प्रबंध का अर्थ है विपणन कार्य का प्रबंध। दूसरे शब्दों में विपणन प्रबंध से अभिप्राय उन क्रियाओं के नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण से है जो उत्पादक एवं उपभोक्ता अथवा उत्पाद एवं सेवा के उपयोगकर्ता के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय को सुगम बनाते हैं। विपणन प्रबंध बाजार में विपणन से इच्छित परिणाम प्राप्त करने पर केंद्रित रहता है। प्रबंध के परिप्रेक्ष्य में देखें तो विपणन की परिभाषा अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने इस प्रकार दी है। यह विचार वस्तु एवं सेवाओं की अवधारणा, मूल्य निर्धारण, प्रवर्तन एवं वितरण की नियोजन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया है जो विनिमय के लिए होती है, जिससे व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। फिलिप कोटलर ने शब्दों में विपणन प्रबंध बाजार का चयन करने एवं प्रबंध के अधिक श्रेष्ठ ग्राहक मूल्य पैदा करने, सुपुर्दगी करने एवं संप्रेषण करने के माध्यम से ग्राहकों को पकड़ना, उन्हें अपना बनाए रखना एवं उनमें वृद्धि करने की कला एवं विज्ञान है। विपणन किसका किया जा सकता है?
भौतिक पदार्थ जैसे डीवीडी प्लेयर, मोटरसाइकिल, आई बर्न्स, सेल फोन, फुटवियर, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर आदि का विपणन किया जा सकता है। सेवाएं जैसे बीमा, हेल्थ केयर, व्यावसायिक प्रक्रिया का ग्राहक स्रोतीकरण, सुरक्षा, सुगम बिल सेवा, वित्तीय सेवाएं, कंप्यूटर शिक्षा, ऑनलाइन व्यापार। विचार पोलियो टीकाकरण, हेल्पेज, परिवार नियोजन, रक्तदान, झंडा दिवस पर धन चंदा, सामुदायिक सद्भाव संस्थान आदि। व्यक्ति किन्हीं पदों के लिए प्रत्याशियों के चुनाव हेतु आमंत्रित है। स्थान आगरा, प्रेमनगर, उदयपुर झीलों का शहर, आगरा, प्रेमनगर, उदयपुर झीलों का शहर, मैसूर बागों का शहर। जब उड़ीसा में समारोह होता है तो भगवान भी सम्मिलित होते हैं। अनुभव सर्वमान्य अनुभव जैसे क्रिकेट खिलाड़ी मानो धोनी के साथ रात्रि भोजन, गणमान्य व्यक्ति के साथ भोजन जैसे बिल गेट्स या ऐश्वर्या राय, अथवा गुब्बारे की सैर, पर्वतारोहण आदि का अनुभव। संपत्तियाँ वित्तीय संपत्ति में विनिर्माण क्षेत्र के अमूर्त मालिकाना अधिकार, घटनाएं, खेल आयोजन जैसे कि ओलंपिक, क्रिकेट श्रृंखला, दीपावली मेला, फैशन शो, संगीत समारोह, फिल्म उत्सव, हाथी दौड़, केरल पर्यटन आदि। सूचना संगठन जैसे विश्वविद्यालय द्वारा उत्पादों का पैकेजिंग एवं सूचना वितरण, अनुसंधान संगठन, बाजार सूचना के रूप में सूचना प्रदान करना, विपणन अनुसंधान एजेंसियां, प्रौद्योगिक सूचना संगठन जैसे हिंदुस्तान लीवर, रेनेबेक्सी, डाबर, प्रोक्टर एंड गैम्बल जैसे संगठन अपनी जन छवि को बढ़ावा देने के लिए लोगों से संवाद करते हैं, जैसे आइए चीज़ों को बेहतर बनाएं। विपणन की परिभाषा का यदि ध्यान से विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि विपणन प्रबंध प्रक्रिया में निम्न सम्मिलित है। बाजार का चयन जैसे एक निर्माता 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए तैयार सिले सिलाई वस्त्रों का तैयार करना तय करता है। बाजार के चयन में प्रबंध प्रक्रिया ग्राहक बनाने, उन्हें अपना बनाए रखने एवं उनकी संख्या में वृद्धि पर केंद्रित होती है। इसका अर्थ हुआ विपणनकर्ता को अपने उत्पाद के लिए मांग पैदा करनी होती है, जिससे कि ग्राहक उत्पाद का क्रय करें, उन्हें फर्म के उत्पादों से संतुष्ट करना होता है तथा और नए ग्राहक बनाने होते हैं, जिससे कि फर्म और ऊंचा उठे। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तंत्र ग्राहकों के लिए अधिक श्रेष्ठ मूल्यों का निर्माण, विकास एवं संप्रेषण माध्यम है। इसका अर्थ हुआ कि विपणन प्रबंधक का प्राथमिक कार्य वस्तुओं को अधिक उपयोगी बनाना, जिससे कि ग्राहक वस्तु एवं सेवाओं की ओर आकर्षित हो, संभावित ग्राहकों को उनके संबंध में बताए तथा उन्हें इन उत्पादों को खरीदने के लिए तैयार करे। विपणन प्रबंध विभिन्न कार्य करता है, जैसे विपणन गतिविधियों का विश्लेषण एवं नियोजन करना, विपणन नियोजन का क्रियान्वयन तथा नियंत्रण तंत्र की स्थापना करना है। यह कार्य इस प्रकार से किए जाते हैं कि संगठन के उद्देश्यों को न्यूनतम लागत पर प्राप्त किया जा सके। सामान्य रूप से विपणन प्रबंध का संबंध मांग के निर्माण से है। कुछ स्थितियों में प्रबंध की मांग को सीमित रखना होता है। उदाहरण के लिए आपूर्ति से भी अधिक मांग की स्थिति, अर्थात वह स्थिति जिसमें कंपनी जितनी मांग को पूरा कर सकती है अथवा करना चाहती है से मांग अधिक है। जैसे हमारे देश में 90 के दशक में उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति को अपनाने से पहले ऑटोमोबाइल तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं या फिर स्थायी उत्पादों जैसे उपभोक्ता वस्तुओं की स्थिति थी। इन स्थितियों में विपणन प्रबंधकों का कार्य अस्थायी रूप से मांग को घटाने के रास्ते ढूंढना है, जैसे प्रवर्तन पर व्यय को कम करना या फिर मूल्यों में वृद्धि करना। इसी तरह से मांग अनियमित हो सकती है, जैसे मौसमी उत्पादों, पंखे, ऊनी वस्त्र के मामले में विपणनकर्ताओं का कार्य क्रेताओं को छोटी अवधि के देने जैसे उपायों के माध्यम से मांग के समय स्वरूप में परिवर्तन करना होता है। अतः विपणन संबंध केवल मांग पैदा करना ही नहीं है, बल्कि बाजार की स्थिति के अनुसार मांग का प्रभावी प्रबंध भी है। विपणन प्रबंध दर्शन बाजार में विनिमय के इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए यह निर्णय लेना महत्वपूर्ण है कि किसी संगठन के विपणन संबंधी कार्यों को कौन सा दर्शन अथवा विचारधारा दिशा प्रदान करे। जिस दर्शन अथवा अवधारणा को अपनाना है
उसकी समझ का बहुत महत्व है, क्योंकि यह संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में विभिन्न तत्वों पर बल देने अथवा महत्व देने का निर्धारण करता है। विपणन एवं विक्रय। कई लोग विपणन का अर्थ विक्रय से लगाते हैं, वह इन दोनों को एक ही मानते हैं। विपणन बड़ी संख्या में क्रियाओं का समूह है तथा विक्रय उसका एक भाग है। उदाहरण के लिए टेलीविज़न का विपणनकर्ता विक्रय से पहले कई कार्य करता है, जैसे टेलीविज़न के उत्पाद के लिए उसके प्रकार एवं मॉडल की योजना तैयार करना, इसके विक्रय मूल्य को तैयार करना, उन वितरण केंद्रों का चयन करना जिन पर ये उपलब्ध होंगे तथा अन्य। संक्षेप में कह सकते हैं कि विपणन में बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न क्रियाएं सम्मिलित हैं, जिनका संबंध उन उत्पादों के नियोजन, मूल्य निर्धारण, प्रवर्तन एवं वितरण से है जो ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। दूसरी ओर विक्रय का कार्य विक्रय कला, विज्ञापन एवं प्रचार तथा लघु अवधि प्रलोभन के माध्यम से वस्तु एवं सेवाओं के प्रवर्तन तक सीमित है। इससे उत्पाद का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित हो जाता है। दूसरे शब्दों में उत्पाद के बदले में रोकड़ प्राप्त हो जाती है। विपणन की अवधारणा व दर्शन का विकास एक लंबे समय से हुआ है तथा इसका वर्णन नीचे किया गया है। उत्पादन की अवधारणा। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक दिनों में औद्योगिक उत्पादों की मांग तो बढ़ने लगी थी, लेकिन उत्पादों की संख्या सीमित थी। परिणाम स्वरूप पूर्ति से मांग अधिक थी। माल का विक्रय करना कोई समस्या नहीं थी। जो भी व्यक्ति यदि वस्तुओं का उत्पादन करता है तो वह बिक जाती थी। इसलिए व्यावसायिक क्रियाएं वस्तु के उत्पादन पर केंद्रित थी। यह विश्वास किया जाता था कि वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उत्पादन कर अधिकतम लाभ कमाया जा सकता था। इससे उत्पादन की औसत लागत को कम किया जा सकता था। यह भी धारणा थी कि ग्राहक उन वस्तुओं को खरीदेंगे जिनका मूल्य उनकी सामर्थ्य के अनुसार होगा। इस प्रकार से किसी व्यवसाय की इकाई की सफलता की कुंजी उत्पाद की उपलब्धता एवं सामर्थ्य में होना मानी जाती थी। उत्पाद की अवधारणा। प्रारंभ के दिनों में उत्पादन क्षमता पर अधिक जोर दिया गया। परिणाम स्वरूप आगे चलकर पूर्ति में वृद्धि हुई। बिक्री में वृद्धि के लिए उत्पाद की उपलब्धता तथा कम मूल्य ही पर्याप्त नहीं थे और न ही इन कारणों से इकाई का अस्तित्व में बने रहना तथा उसका विकास सुनिश्चित नहीं था। जैसे जैसे पूर्ति में वृद्धि हुई, ग्राहक उन वस्तुओं की मांग करने लगे जो गुणवत्ता, आवश्यकता, पूर्ति तथा लक्षण की दृष्टि से श्रेष्ठ थी। अतः इकाइयाँ उत्पादन की मात्रा के स्थान पर उत्पाद की गुणवत्ता को अधिक महत्व देने लगी। व्यावसायिक क्रिया का केंद्र बिंदु अब निरंतर गुणवत्ता में सुधार तथा वस्तु को नया स्वरूप प्रदान करना हो गया। इस प्रकार से उत्पाद मूलक अवधारणा में उत्पाद में सुधार फर्म के अधिकतम लाभ की कुंजी बन गई। बिक्री की अवधारणा। जैसे जैसे समय बीतता गया, विपणन पर्यावरण में फिर परिवर्तन आया। व्यवसाय अब और बड़े पैमाने पर होने लगा, जिससे पूर्ति में और वृद्धि हुई, जिससे विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता बढ़ी। अब क्योंकि बड़ी संख्या में विक्रेता अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं का विक्रय कर रहे थे, इसलिए उत्पाद की उपलब्धता एवं गुणवत्ता फर्म के अस्तित्व एवं इसके विकास को सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त थे। परिणाम स्वरूप वस्तु को क्रय करने के लिए ग्राहक को आकर्षित करना तथा उस पर जोर देना अधिक महत्वपूर्ण हो गया। व्यवसाय की पूरी सोच ही बदल गई। अब यह धारणा बन गई कि ग्राहक तब तक वस्तु का क्रय नहीं करेगा या फिर पर्याप्त मात्रा में क्रय नहीं करेगा जब तक कि उसे इसके लिए भली भांति प्रभावित एवं अभिप्रेरित ना किया जाए। ग्राहक उनके उत्पादों का क्रय करे, इसके लिए अब व्यवसायों के लिए आक्रमिक विक्रय एवं प्रवर्तन करना अनिवार्य हो गया। उत्पादों की बिक्री के लिए विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय एवं विक्रय प्रवर्तन जैसे विक्रय संवर्धन तकनीकों का प्रयोग आवश्यक माना जाने लगा। अब व्यावसायिक इकाइयाँ अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए आक्रामक विक्रय पद्धतियों पर अधिक ध्यान देने लगी, जिससे कि ग्राहकों को वस्तुओं के क्रय के लिए प्रोत्साहित, लुभाया एवं तैयार किया जा सके। यह अधिक महत्वपूर्ण हो गया कि किसी भी तरह से वस्तुओं की बिक्री की जाए। यह मान लिया गया कि क्रेताओं का येन केन प्रकारेण माल बेचा जा सकता है, लेकिन यह भूल गए कि दीर्घ अवधि में केवल उपभोक्ताओं की संतुष्टि ही उपयोगी होती है। विपणन की अवधारणा।
विपणनमुखी का अर्थ है बाजार में किसी भी संगठन की सफलता की कुंजी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की संतुष्टि है। इसमें यह माना जाता है कि दीर्घ अवधि में कोई भी संगठन यदि अपने अधिकतम लाभ के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने वर्तमान तथा संभावित क्रेताओं की आवश्यकताओं की पहचान कर उनकी प्रभावी रूप से संतुष्टि करनी होगी। किसी भी फर्म में सभी निर्णय ग्राहकों के ध्यान में रखकर किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में संगठन में सभी निर्णयों का केंद्र बिंदु ग्राहकों की संतुष्टि होता है। उदाहरण के लिए किस वस्तु का उत्पादन किया जाएगा इस पर निर्भर करेगा कि ग्राहक क्या चाहते हैं। माना ग्राहक रेफ्रिजरेटर में 2 पल्ले का दरवाज़ा चाहता है या पानी ठंडा करने के लिए अलग से प्रावधान चाहता है, तो विनिर्माता इन विशेषताओं के साथ रेफ्रिजरेटर बनाएगा। इसका इतना मूल्य रखेगा जिसे क्रेता देना चाहता है। यदि सभी विपणन संबंधी निर्णय इस संदर्भ में लिए जाएंगे तो विक्रय में कोई समस्या नहीं आएगी। फर्म की मूल भूमिका तब आवश्यकता की पहचान कर उसकी पूर्ति करती है। विपणन प्रबंध दर्शन में अंतर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छे से प्रबंध और दर्शन में क्या अंतर है। चलिए अब संक्षेप में समझ लेते हैं कि विपणन की अवधारणा के क्या क्या स्तंभ हैं। बाजार अथवा ग्राहकों का विपणन के लक्ष्यों के रूप में चयन करना, लक्षित बाजार के ग्राहकों की इच्छा एवं आवश्यकताओं को समझना, लक्षित बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद एवं सेवाओं का विकास करना, ये सब स्तंभ हैं विपणन के। विपणन के कार्य, विपणन का संबंध वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादक तथा उपभोक्ता अथवा उपयोगकर्ता के बीच इस प्रकार से विनिमय से है कि जो उपभोक्ता की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि प्रदान करता है। प्रबंध के कार्य के रूप में इसकी अनेक क्रियाएं हैं जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। बाजार संबंधी सूचना एकत्रित करना तथा उसका विश्लेषण करना। एक विपणनकर्ता के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य बाजार संबंधी सूचना एकत्रित करना तथा उसका विश्लेषण करना है, क्योंकि बाजार की मांग और पूर्ति हमेशा घटती और बढ़ती रहती है। विपणन नियोजन, संगठन के विपणन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विपणनकर्ता को एक और महत्वपूर्ण कार्य अथवा क्षेत्र उचित विपणन योजना का विकास करना है। उदाहरण के लिए माना रंगीन टीवी का विपणन करता उसकी देश के बाजार में वर्तमान में 10% की भागीदारी है। अगले 3 वर्षों में इस भागीदारी को 20% तक बढ़ाना चाहता है। इसके लिए उसे एक पूरी विपणन योजना तैयार करनी होगी जिससे उत्पादन के स्तर में वृद्धि, वस्तुओं का प्रवर्तन आदि जैसे महत्वपूर्ण पक्ष सम्मिलित किए जाएंगे तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्रियान्वयन कार्यक्रम का निर्धारण भी होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे इंटरनेट का प्रयोग, सेल फोनों का बाजार आदि जिनमें तीव्र विकास की संभावनाएं हैं। किसी संगठन को किस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए या फिर अपनी गतिविधियों का विस्तार करना चाहिए, इसका निर्णय लेने के लिए संगठन की शक्तियों एवं कमजोरियों की ध्यान से जांच करनी चाहिए। उत्पाद का रूपांकन एवं विकास, विपणन का एक और महत्वपूर्ण कार्य अथवा निर्णय क्षेत्र उत्पाद का रूपांकन एवं विकास है। उत्पाद का रूपांकन लक्षित उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद को और अधिक आकर्षित बनाने में सहायक होता है। एक अच्छा स्वरूप उत्पाद की उपयोगिता को बढ़ा सकता है तथा बाजार में इसे और अधिक प्रतियोगी बना सकता है। उदाहरण के लिए जब हम किसी उत्पाद के क्रय का मन बनाते हैं जैसे मोटरसाइकिल, तब हम न केवल इसकी लागत, प्रति मीटर दूरी तय करना आदि विशेषताओं को देखते हैं बल्कि इसके डिजाइन पक्ष को भी देखते हैं जैसे आकार, स्टाइल आदि। प्रमापीकरण, मानकीकरण एवं ग्रेड तय करना। प्रमापीकरण का अर्थ है पूर्व निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन करना जिससे उत्पाद में एक रूपता तथा अनुकूलता आती है। प्रमापीकरण क्रेताओं को यह सुनिश्चित करता है कि वस्तुएं पूर्व निर्धारित गुणवत्ता, मूल्य एवं पैकेजिंग के मानकों के अनुसार है। इससे उत्पादों के निरीक्षण, जांच एवं मूल्यांकन की आवश्यकता कम हो जाती है। ग्रेड निर्धारण उत्पाद का गुणवत्ता, आकार आदि महत्वपूर्ण विशेषताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करना है। श्रेणीकरण विशेष रूप से उन उत्पादों के लिए आवश्यक है जिनका पूर्व निर्धारण
विशिष्टताओं के अनुसार उत्पादन नहीं किया जाता, जैसे गेहूँ, संतरे आदि। श्रेणीकरण यह सुनिश्चित करता है कि वस्तुएं एक विशेष गुणवत्ता वाली है तथा उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को उच्च मूल्य पर बेचने में सहायक होता है। पैकेजिंग एवं लेबलिंग। पैकेजिंग का अर्थ है उत्पाद के पैकेज का रूपांकन करना। लेबलिंग में पैकेज पर जो लेबल लगाए जाते हैं उनका रूपांकन किया जाता है। लेबल साधारण फीता से लेकर जटिल ग्राफिक्स तक अनेक प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 6, ब्रांडिंग। अधिकांश उपभोक्ता उत्पादों के विपणन के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया जाता है कि क्या उत्पाद को इसके वर्ग विशेष के नाम जैसे पंखे, पेन आदि के रूप में लिख सकते हैं। ब्रांड का नाम उत्पाद को अन्य उत्पाद से भिन्न बनाता है। नंबर 7, ग्राहक समर्थन सेवाएं। विपणन का प्रबंध एक महत्वपूर्ण कार्य ग्राहक समर्थक सेवाओं का विकास करना है, जैसे बिक्री के बाद की सेवाएं, ग्राहकों की शिकायत को दूर करना आदि शामिल है। उत्पाद का मूल्य निर्धारण। उत्पाद का मूल्य वह राशि है जिसका भुगतान उत्पाद को प्राप्त करने के लिए ग्राहक को करना होता है। जैसे मूल्य एक महत्वपूर्ण तत्व है जो बाजार में किसी उत्पाद की सफलता अथवा असफलता को प्रभावित करता है। किसी वस्तु अथवा सेवा की मांग का उसके मूल्य से सीधा संबंध है। सामान्यतः यदि मूल्य कम है तो उत्पाद की मांग अधिक होगी। इसके विपरीत मूल्य के अधिक होने पर मांग कम हो जाती है। विपणनकर्ताओं को मूल्य निर्धारक तत्वों का ठीक से विश्लेषण करना होता है, तो इस संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, जैसे मूल्य निर्धारण के उद्देश्यों का महत्व आदि, और उनमें परिवर्तन करना भी आदि होता है। संवर्धन। वस्तुओं एवं सेवाओं के संवर्धन में उपभोक्ताओं को फर्म के उत्पाद एवं उसकी विशेषताओं के संबंध में सूचना देना तथा उन्हें इन उत्पादों को क्रय करने के लिए प्रेरित करना सम्मिलित होता है। बिक्री प्रवर्तन की 4 महत्वपूर्ण पद्धतियाँ हैं, जैसे विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, प्रचार एवं विक्रय संवर्धन आदि। वितरण। वस्तु एवं सेवाओं के विपणन का एक और महत्वपूर्ण कार्य भौतिक वितरण का प्रबंध है। इस क्रिया में 2 के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। वितरण के माध्य अर्थात विपणन मध्यस्थ, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता एवं उत्पादों को उनके उत्पाद स्थलों में ग्राहकों के उपभोग या उपयोग स्थल तक ले जाना। परिवहन का अर्थ है माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना, संग्रहण अथवा भंडारण। साधारणतः वस्तुओं के उत्पादन अथवा जुटाने तथा उनकी बिक्री अथवा उपयोग के साथ समय के बीच अंतर होता है, इसलिए उनका संग्रहण एवं भंडारण सही प्रकार से होना चाहिए। तो आशा करती हूँ ये ऑडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा और इसका आगे का पार्ट हम लोग जल्द प्रोवाइड करवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये ऑडियो लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।